स्पेन के जंगलों में आग पर अभी तक काबू नहीं। तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में दिक्कत। हजारों एकड़ का जंगल अभी तक हुआ स्वाह। जंगल की आग बुझाने में प्लेन की भी ले जा रही है मदद। स्पेशल केमिकल का किया जा रहा है छिड़काव। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। अमेरिका के यूटा में बर्फबारी का कहर जारी। हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। जॉर्जिया में चक्रवाती तूफान से जबरदस्त तबाही मची। 60 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से आए तूफान ने कई पेड़ धराशायी किए। इराक के नजफ में जोरदार बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। दरिया के रूप में तब्दील हुई शहर की सभी सड़कें। राहत और बचाव कार्य जारी। ग्लेशियर टूटने से केदारनाथ जाने का पैदल रास्ता बाधित। पूरे पैदल मार्ग पर हर तरफ बर्फ का कब्जा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों को सड़क साफ करने के काम में लगाया गया। जल्द से जल्द केदारनाथ के पैदल मार्ग से बर्फ हटाने की कोशिश। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में बहुत बड़ा धमाका हुआ। तेज आवाज से स्थानीय लोग दहशत में। रूसी सेना के साथ जारी है भीषण जंग। डोनेत्स्क में रूस की जबरदस्त बमबारी। अवदीपका और क्रामातोर्स्क में रूस का अटैक हुआ। फिनाइल केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका। धमाके के बाद इलाके में दहशत का माहौल। रूस का 24 घंटे में यूक्रेन पर 48 एरियल स्ट्राइक। यूक्रेन का रूसी हमलों को नाकाम करने का दावा। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को तबाह करने की बनाई योजना। यूक्रेन प्रशासन ने लोगों से शेल्टर में जाने के लिए कहा। पूरी राजधानी में लगातार बज रहे हैं सायरन। मुहल्लेदार में यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश में है रूस। रशियन पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी पोस्ट पर किया हमला। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन का पलटवार जारी। Mi-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर दागे मिसाइल। यूक्रेन ने हिमार्स मिसाइल से रूसी ठिकानों पर किया बड़ा अटैक। ताबड़तोड़ हमला कर रूसी सेना को बैकफुट पर लाने का किया गया दावा। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर रॉकेट लॉन्चर से बड़ा हमला। एयरट्रॉनिक PSRL के हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन के MLRS हमले में रूसी फ्रंट लाइन को भारी नुकसान। रूस के बेलगोरोड में सुनाई दिए धमाके की आवाज। यूक्रेन लगातार कर रहा है बेलगोरोड पर हमला। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन अटैक को किया नाकाम। सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन ने किया था बड़ा ड्रोन अटैक। चीन के साथ गठबंधन पर पुतिन का बहुत बड़ा बयान। कहा चीन के साथ नहीं बना रहे हैं मिलिट्री अलायंस। पश्चिमी देश दूसरे विश्व युद्ध की तरह का गठजोड़ कर रहे हैं। इजरायल में न्यायिक सुधार का विरोध करने के कारण बर्खास्त किए गए डिफेंस मिनिस्टर के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन। देश के कई हिस्सों में सड़क पर उतरे लोग। संसद में विपक्षी दलों की बैठक। खड़गे की केबिन में बनी रणनीति। काले कपड़ों में पहुंचे विपक्षी सांसद। आज काले कपड़ों में संसद पहुंची सोनिया गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन का विरोध कर रही है कांग्रेस। संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने बवाल किया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर टकराव। राज्यसभा में भी विपक्ष का भारी हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही वेल में पहुंचे सांसद। आज काले कपड़ों में संसद पहुंचे हैं विपक्षी सांसद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर निशाना। कहा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कोर्ट ने राहुल को माफी मांगने को कहा था। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने तेज की तैयारी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। 100 प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार। भोपाल में बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन। जेपी नड्डा सीएम शिवराज समेत कई मंत्री भी शामिल। बिहार विधानसभा के बाद राहुल के समर्थन में जेडीयू का प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। महागठबंधन के विधायक भी शामिल थे। रायपुर में कल होगी कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लेंगी बैठक। बैठक में राहुल गांधी के मामले में रणनीति तैयार होगी। नव उद्यमियों को आज बड़ी सौगात देंगे सीएम शिवराज। एक क्लिक कर खातों में 400 करोड़ रुपए देंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में नेताओं की उम्र पर सियासत हुई तेज। मीडिया के उम्र वाले सवाल पर भड़के दिग्विजय सिंह। केंद्र और राज्य सरकार पर बोला हमला। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा। दौरे को लेकर किए गए सुरक्षा के सख्त इंतजाम। यूपी निकाय चुनाव में ओबीएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट के आदेश के बाद निकाय चुनाव का जारी होगा नोटिफिकेशन। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है रिपोर्ट। 2024 चुनाव में जुटी समाजवादी पार्टी। तैयारियों से पहले पार्टी की नई लिस्ट जारी की गई। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और जिला महासचिव को किया गया नामित। अमित शाह के हरिद्वार दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां। 31 मार्च को गुरुकुल कांगड़ा यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, बिजली बिल के मुद्दे पर जमकर हुई तकरार, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने पिता, ट्वीट कर दी जानकारी, पत्नी राजश्री ने दिया बेटी को जन्म। गुजरात से अतीक को लेकर यूपी पहुंचा पुलिस का काफिला, 45 पुलिस वालों की कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक। उमेश पाल अपहरण केस में कल होनी है पेशी। झांसी में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा अतीक का काफिला, शहर के मुख्य मार्ग से लाया गया काफिला, थोड़ी देर के लिए रोका गया काफिला। उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में होगी अतीक की पेशी, पुलिस अतीक को कस्टडी में लेकर कर सकती है पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ करेगी। शिवपुरी में प्रवेश करते ही मवेशी से टकराई अतीक अहमद की वैन, हादसे में गाय की मौत, पलटते पलटते बची अतीक की वैन। अतीक को यूपी लाने पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कोर्ट के आदेश का कर रहे हैं पालन, कानून का पालन करना सरकार का कर्तव्य। साबरमती जेल से निकलते ही अतीक अहमद को सताया इनकाउंटर का डर, अतीक के काफिले को रात में 5 बार रोका गया, कोटा में वैन से नीचे उतारा गया। झांसी में पत्रकारों के सवाल पर अतीक का जवाब, पत्रकारों ने पूछा डर लग रहा है क्या, अतीक ने कहा डर काहे का। अतीक के परिवार ने जताई इनकाउंटर की आशंका, कहा अतीक का हो सकता है इनकाउंटर, ठीक नहीं है भाई की तबीयत। अतीक अहमद के वकील ने भी जताई चिंता, अतीक की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कड़ी सुरक्षा के बीच साबरमती की जेल से निकला माफिया डॉन अतीक अहमद, काला कुर्ता सफेद गमछे में आया नजर। गुजरात से चलने के बाद पहली बार राजस्थान के उदयपुर में रुका अतीक का काफिला, पेट्रोल पंप पर पुलिस की गाड़ी से बाहर निकला अतीक, सुरक्षा में पुलिस रही मुस्तैद। गुजरात से राजस्थान और एमपी के रास्ते यूपी पहुंचा पुलिस का काफिला, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा है माफिया अतीक अहमद, सुरक्षा के किए गए सख्त इंतजाम। प्रयागराज जेल में माफिया अतीक के लिए तैयारियां तेज, हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा अतीक, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। अतीक के खिलाफ उमेश पाल के हाथ की लिखी तहरीर आई सामने, न्यूज नेशन के पास है तहरीर, उमेश पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था केस। उमेश पाल की मां का बड़ा बयान, अतीक की मौत से चैन मिलेगा, कल अतीक की होनी है कोर्ट में पेशी। माफिया डॉन अतीक अहमद को प्रयागराज लाने से पहले अतीक के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, अर्जेंट बेस पर याचिका की सुनवाई की करेंगे मांग। अतीक के वकील ने याचिका में अतीक के जान को यूपी में बताया है खतरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऑनलाइन भेजी याचिका। अतीक के बाद भाई अशरफ का भी नंबर, बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है अशरफ, पिछले 2.5 साल से बरेली जिला जेल में बंद है अशरफ। अतीक अहमद की करीबी गुड्डू मुस्लिम के घर पर आज हो सकती है बुलडोजर की कार्रवाई, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है गुड्डू मुस्लिम। माफिया अतीक के गुर्गे पर शिकंजा, अब्दुल कवी गिरफ्तारी पर बड़ी है इनामी राशि, 1 लाख हुआ इनाम, राजूपाल हत्याकांड में आरोपी है अब्दुल। कौशाम्बी में अतीक के शूटर अब्दुल की तलाश में चलाया गया सर्च अभियान, अब्दुल कवी के ससुराल में अतीक के ड्राइवर के घरों की तलाशी में मिले हैं 1 दर्जन लाइसेंसी असलहे, 9 अभियुक्त गिरफ्तार। फतेहपुर से अतीक अहमद का करीबी जर्रार गिरफ्तार हुआ है, इनकाउंटर में 25,000 का इनामी अरेस्ट, पुली गांव से पकड़ा गया है अतीक का करीबी। चित्रकूट में अब्बास और निखत की जेल में मुलाकात के मामले में मददगार पर एक्शन, एसपी नेता फराज खान के घर को गिराने का नोटिस, 24 घंटे के अंदर खुद घर को ध्वस्त करने का निर्देश। अमृतपाल सिंह को लेकर श्री अकाल तख्त ने आज अमृतसर में बुलाई है बैठक, 60 से 70 सिख संगठन मीटिंग में होंगे शामिल, अमृतपाल को लेकर हो सकता है फैसला। पंजाब के भगौड़े अमृतपाल को लेकर लखीमपुर खीरी में पुलिस का अलर्ट, लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर जा सकता है अमृतपाल, सुरक्षा एजेंसियां एसएसबी ने बढ़ाई सख्ती। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में परिजनों ने की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा नहीं कर सकती थी खुदकुशी, आरोपी को मिलनी चाहिए सजा। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी, भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की कर रहे हैं मांग। शामली में हरियाणा पुलिस से मारपीट के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, लूटी हुई पिस्टल भी बरामद, गैंगस्टर और रासुका के तहत की कार्रवाई। आईएएस राजीव एक्का से ईडी की पूछताछ जारी, व्यस्तता का हवाला देकर पहले नहीं पहुंचे थे एक्का। मध्य प्रदेश में अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी, आज शाम को फिर होगी स्टेट बार काउंसिल की बैठक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं रद्द की हड़ताल। बीजापुर नक्सली हमले में एपीसी कमांडर शहीद, नक्सलियों ने प्लांट किया था आईईडी ब्लास्ट, यूपी के बलिया जिले के रहने वाले थे शहीद विजय यादव। एलओसी से सटे गुरेज और कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी आशंका, लॉन्च पैड पर बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकियों के इकट्ठा होने की खबर, सुरक्षा बलों ने बढ़ाई चौकसी।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में बिजली की लाइन टूटकर गिरने से गेहूं के खेत में लगी आग। खेत में खड़ी फसल जलकर हुई खाक। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गढ़वा के लहसुनिया पहाड़ पर आग लगने से हड़कंप मचा। रिहायशी इलाकों से सटे होने की वजह से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। देवास में कबाड़ की दुकान में आग। पड़ोस की दुकान को भी लिया चपेट में। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के खंडवा में आग का तांडव। दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। कारणों का पता नहीं। 10 दिन बाद दुकान की होनी थी ओपनिंग। फर्नीचर समेत अन्य सामान जलकर खाक। आग पर काबू पाया गया। बेगूसराय में फिर दिखा आग का कहर। गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। महोबा में कार में लगी भीषण आग। लोगों ने भागकर बचाई जान। गैस रिफिलिंग के दौरान हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में तंत्र मंत्र के चक्कर में चचेरे भाई ने दी भाई की नरबली। अपने बेटे की बीमारी ठीक करने के लिए दिया नरबली। तांत्रिक के कहने पर घटना को दिया अंजाम। पीलीभीत में तंत्र मंत्र के चक्कर में पूरा गांव हुआ ठगी का शिकार। मामले का भंडाफोड़ होते ही आरोपी बाबा फरार। ठगी की शिकार महिलाओं ने थाने पर किया प्रदर्शन। हरिद्वार के कई क्षेत्रों में मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों से हटाए गए लाउडस्पीकर। हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए लाउडस्पीकर। बोर्ड की परीक्षा के मद्देनजर फैसला लिया गया। भोपाल में 6 महीने से कार में रहने को मजबूर हुआ परिवार। लोन न चुकाने के कारण बैंक ने घर को किया कुर्क। सीएम शिवराज से लगाई न्याय की गुहार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक्शन। 1 क्विंटल गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। बिहार के बांका में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब जब्त हुई। पुलिस को देखते ही ड्राइवर गाड़ी रोक कर हुआ फरार। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। सूरजपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हुई। एक गंभीर रूप से जख्मी। इलाज जारी है। खेत में काम कर रहे थे सभी किसान। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में घूमता दिखाई दिया बाघ। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। भील इलाके का बताया जा रहा वीडियो। केदारनाथ यात्रा से पहले तैयारियों का रियलिटी चेक। हाथ से ही टूट जा रही है नई सड़क। पहाड़ी कटान में छोड़े जा रहे हैं लूज बोल्डर। लोगों की बढ़ाएंगे मुश्किल। श्रीनगर गढ़वाल में चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। गढ़वाल विश्वविद्यालय में मरुड़ा गांव की 80 वर्षीय शकुंतला खंडूडी को किया गया सम्मान। पश्चिमी यूपी में फिर मौसम ने ली करवट। कई जिलों में हो रही है बारिश। आगरा में बरसात से किसानों की बड़ी परेशानी। नैनीताल में सैकड़ों आरएसएस कार्यकर्ताओं ने लोगों को दिया संदेश। पथ संचालन को अनुशासन का संदेश दिया है। वरिष्ठ लोगों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चों का एक बैंड भी रहा साथ। चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन। देश भर में सुबह से उमड़ी भक्तों की भीड़। श्रद्धालु कर रहे हैं मां कात्यायनी की पूजा अर्चना। चैती छठ का तीसरा दिन आज दिया जाएगा सूर्य को अर्घ। इससे पहले कल व्रतियों का लिया गया खरना का प्रसाद। रामनवमी के त्योहार को लेकर झारखंड में जबरदस्त उत्साह है। हजारीबाग में भव्य झांकी निकाली गई। महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया। बिहार के लखीसराय में भी रामनवमी को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। दर्जनों हिंदू संगठनों ने मिलकर निकाली शोभा यात्रा। भारी संख्या में उमड़ी थी। बिहार के बेतिया में भी रामनवमी के पहले बीएचपी और बजरंग दल ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। आयोजन में शामिल हुए हजारों। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में निकाली गई भव्य चुनरी यात्रा। शीतला माता मंदिर चुनरी यात्रा का समापन हुआ। जय माता दी की गूंजे जयकार। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की विशेष पूजा का आयोजन। महापरिनिर्वाण स्थली पहुंचे 6 देशों के बौद्ध भक्त। मुंबई इंडियंस महिला टीम ने रचा इतिहास। WPL के पहले खिताब को किया अपने नाम। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से दी मात। नेट सिवरब्रंट ने खेली मैच विनिंग 60 रनों की पारी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन को गोल्ड। 50 किलो वर्ग मुकाबले में निखत जरीन को गोल्ड मेडल जीता है। निखत जरीन ने वियतनाम के बॉक्सर को 5-0 से हराया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को चौथा गोल्ड। 75 किलो वर्ग मुकाबले में लवलीना बोरगोहेन को गोल्ड मेडल मिला। लवलीना ने ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर को 5-2 से हराया। लखनऊ में आईपीएल के रंग में रंगी दिखाई थी राजधानी। लखनपुर सुपर जॉइंट्स के खिलाड़ियों ने किया रोड शो। अंबेडकर पार्क में हुआ देश का पहला स्पोर्ट्स ड्रोन शो। फिल्म के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे अजय। कहा बिना इमोशन के नहीं चल सकती